आज की इस क्लास में कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। मतलब सर ये क्या बोल रहे हो? मतलब ये कि हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मानी हम सिर्फ 10th क्लास की ऑप्टिक्स पढ़ेंगे आज। सर अब तुम देखो, बीइंग स्टूडेंट्स, स्टड बन के तुम ये कह तो दो गई, क्या सर हम सोचते थे नई फिजिक्स पढ़ा दोगे, 10th की तो हमें आती है। ये तुम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो कि मतलब सर को ये ना लगे कि अपने को नहीं आती। ठीक है, अदरवाइज 90% जनता ऐसी है कि जिनसे अगर मैं ये भी पूछूं ना बेटा कि प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, तो कहेंगे सर स्कूल का प्रिंसिपल एक्सेस मतलब लाइन, तो प्रिंसिपल वाली लाइन क्या मतलब, समझ रहे हो? तो इसलिए ज्यादा शाणे बनने की कोशिश मत करो। बेसिक्स जो है वो कराना पड़ेगा। लोग सोचते हैं, टीचर्स बोल देते हैं बच्चों को बेटा बेसिक है ये तो कर लेना, तुमसे हो जाएगा। हमें भी एक सर ने बोला था, घर पे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। अब मैं तो चलो पढ़ने वाला बच्चा था, थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ लिया था, लेकिन बाकी बच्चे जो है ना छोड़ दिया था उन्होंने। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, खैर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अटेंडेंस पोल लिया जाए, देखते हैं भाई आज बच्चे आए भी है या सिर्फ मतलब खुश हो रहा हूं मैं देख के। ये क्या लाइन छोटी हुई नहीं? क्या एग्जाम एग्जाम चल रहे हैं क्या? पहले दिन में अगर इतने बच्चे जितने जनरली होते हैं नॉर्मल क्लासेस में, तो फिर मतलब फायदा क्या? खुश नहीं हुआ बेटा, मैं खुश हुआ नहीं। ये अगर देखा जाए तो 200 बच्चा भी नहीं है ये, या 200 के आसपास होगा मुश्किल से। और रे ऑप्टिक्स मेरा फेवरेट चैप्टर, सेकंड बुक का फर्स्ट लेक्चर, 12th क्लास का, ऐसी फील देने वाला कि जैसे तुम्हारी 12th अभी शुरू हुई है, उसमें भी फिर सिर्फ 200 बच्चे। चलो कोई ना, आओ भाई। देखो बच्चों, ऑप्टिक्स, सभी बच्चों से एक छोटी सी अनुरोध है मेरी। आप कहेंगे क्या सर? मैं आप सभी बच्चों को बता दूं बेटा कि आप लोग अब तक जितना भी करे हो, फॉरगेट दैट, सब चीज भूल जाओ। आपने बस ये सोचना है कि टाइम को करना है जीरो। आपने ये सोचना है कि आज हमारा 12th में फर्स्ट डे है और आज जो भी विनोद सर कराएंगे वो हम लोग घर जाके रिवाइज करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। मतलब आज मतलब डेली बेसिस। तो जो सेकंड टर्म का है बेटा, तो जो सेकंड टर्म का है वो तो आप लोग का साथ साथ चलता रहेगा। फर्स्ट टर्म के वन शॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे भाई मैं किस तरीके से करवा रहा हूँ, प्रॉपर दबा के लगा हूं तुम्हारे लिए। रात रात भर भी काम चल रहा है, शायद आपको पता ही होगा, है ना? है ना बच्चों? चलिए खैर, आइए देखते हैं। सर प्लीज होमवर्क भी देना डेली। हाँ हाँ बिल्कुल, टेंशन मत लो तुम उस चीज की ना। मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे, नहीं बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऑप्टिक्स के अंदर, ऑप्टिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, चाहे साइंस बोल दो आप, विच डील्स branch of physics which deals with the branch of physics which deals with the study of
नेचर ऑफ लाइट, प्रोडक्शन ऑफ लाइट, एंड प्रोपिगेशन ऑफ लाइट बेटा, एंड प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लाइट का नेचर पढ़ते हैं, लाइट प्रोड्यूस कैसे होते हैं और लाइट चलती कैसे, प्रोपिगेट कैसे होता है, ये हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। हमें बेसिकली यहां पर दो तरीके के ऑप्टिक्स पढ़ने होंगे। एक रे ऑप्टिक्स बेटा, नोट्स कुछ नहीं है, जो मैं लिखवा रहा हूं वही नोट्स है। इतना समय नहीं है मेरे पास कि अभी तुम्हारे लिए पहले नोट्स बनाऊं, किताबें बहुत है तुम्हारे पास, वही से नोट्स बनाइए बेटा, है ना। अदरवाइज मेरे हैंड रिटन रनिंग नोट्स। अब ये बात तुमको बुरी लगी चाहे अच्छी लगे, लेकिन मेरे नोट्स से तुमको फायदा मिलेगा नहीं बेटा, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? यही जो भी नेचर, प्रोडक्शन और प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ रेस पढ़ेंगे, इन फॉर्म ऑफ रेस बेटा, ठीक है ना, इन फॉर्म ऑफ रेस। और वेव ऑप्टिक्स में हम इन फॉर्म ऑफ वेव्स पढ़ेंगे। देखिए रे ऑप्टिक्स की क्या टॉपिक्स है वो नेक्स्ट पेज पे पढ़ाऊंगा, बट वेव ऑप्टिक्स में हमें तीन टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक इंटरफेरेंस, एक डिफ्रैक्शन और एक पोलराइजेशन बेटा। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, राइट बच्चों। लैपटॉप में चार्ज खत्म हो गया था और पता भी नहीं चला। चार्ज तो नहीं खत्म है, 68% है, एकदम से कैसे बंद हो गया? ये होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं शायद क्या हो गया, समझ में नहीं आया। बंद होना तो नहीं चाहिए था, फिर भी हो गया तो क्या ही बोल सकते। चलो कोई नहीं, यहाँ देखो, कभी कभी हो जाता होगा, कोई बात नहीं, आखिर है तो मशीन ही ना बेटा। चलो, तो ये हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे बेटा, वेव ऑप्टिक्स में। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। आई होप यहां तक सभी ने नोट कर लिया होगा बेटा। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहला बेटा रिफ्लेक्शन, दूसरा बेटा अभी तो रे वाला चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ ना, प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरा बेटा रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के अंदर भी दो चीजें हैं, एक तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है बच्चे, एक तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और दूसरा कर्व्ड सरफेसेस, दूसरा कर्व्ड सरफेस बेटा। तीसरी चीज अगर आप देखो, देखो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। यहां पर हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला करना पड़ता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। इसके बाद लेंस हो गया, उसके बाद फिर प्रिज्म होता है,
बीच में एक टॉपिक आता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप देखोगे तो एक टेलीस्कोप आता है और एक माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप के अंदर भी दो केसेस माइक्रोस्कोप में, सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Sir, I'm going through a very bad phase of my life. Need some motivation, sir. I'm unable to concentrate on my studies. Unable to give 100%. Also, I have potential to do good. नील, बेटा देखो, सबकी लाइफ में अप डाउन वाले फेजेस तो आते ही है। सो यू आर वेरी नॉर्मल। बाकी अपना सराउंडिंग को कुछ इस तरीके से बनाओ बेटा, अपना सराउंडिंग को कुछ इस तरीके से बनाओ कि आपको अगर डिमोटिवेशन हो ना, तो आपको देखिए यार वो बंदा भी तो इतना काम कर रहा है तो मैं भी करूंगा। समझ रहे हो? चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा, आगे बढ़ते। मैंने ये चीजें कही आपसे जी। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जितना रिफ्लेक्शन पेपर में पूछा जाएगा हम उतना ही रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस। लाइट का बाउंस बैक होना सरफेस पर टकराने के बाद, ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल है। समझ रहे हो? ये नॉर्मल, ये जो इमेजिनरी लाइन होती है इसको नॉर्मल बोलते हैं। बात समझ में आती है? तो रिफ्लेक्शन में तो क्या हो गया आपका? बाउंस बैक ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है ना बच्चे? अब सबको पता है, आपने बेसिक में पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा, आपने बेसिक में पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चे। कोई बात नहीं वैष्णवी बेटा, मार्क्स टर्म 1 में नहीं आए ना, ऑलमोस्ट बच्चों के नहीं आते, लेकिन आगे धीरे धीरे आपको पता चलता है कि हमें कितनी मेहनत की जरूरत है, सब कुछ होगा। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर आप देखोगे बच्चे, तो पहला लॉ एंगल आई बराबर एंगल आर। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों सबको। एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। और जो दूसरा लॉ है बेटा, वो तो वही इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस at the point of incidence all lies in same plane बेटा। I hope this is very clear to you all, right बच्चों? ये था। बाकी आपको पता है रिफ्लेक्शन में अगर आप देखोगे, अगर मैंने बोला कि एंगल आई जो है वो 0 डिग्री है, तो बड़ा वैसे एंगल आर भी 0 डिग्री होगा, है ना? 0 का मतलब समझते हो कि नॉर्मल के साथ कुछ एंगल ना बनाए, यानी नॉर्मल के अलोंग गए, अगर गए टकराए तो वो आपसी आ जाएगा बेटा। इंसिडेंट भी सेम, पैरेलल, रिफ्लेक्टिंग रे भी सेम। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये चीज हमेशा याद रखना बेटा। आई आर मानी इंसिडेंट रे, आर आर मानी रिफ्लेक्टेड रे। ये है आपका रिफ्लेक्शन। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज रिफ्लेक्शन। अगर आप रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ रहे हो ना बेटा, तो आपको यहां पर पॉलिश्ड सरफेस पढ़ना होता है, जिसके अंदर हमारे पास एक तो प्लेन मिरर पढ़ते हैं हम लोग और एक स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं हम। पीएसपी प्लीज बेटा, थोड़ा जल्दी है ना, मैं एक बार डिस्कनेक्ट दोबारा कनेक्ट करता हूँ, जरा करिए, अच्छा सिग्नल नहीं पा रहा।
लैग है, कहाँ का लैग है बेटा? लैग तुम्हारे इंटरनेट में होता होगा बेटा, हमारे पास लैग तो नहीं है। ठीक है, अब तो सही सा लग रहा है। नोट कर लिया बच्चों? चलिए, तो अब प्लेन मिरर क्या है बेटा? इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है प्लेन मिरर के बारे में, नॉर्मल ही देख लो कि अगर यहां पर आप देखोगे, ये अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है बेटा एक्स दूरी पर, तो इतना पता है कि सेम दूरी पर इमेज बनाएगा। कैसे? रे ऑफ लाइट अगर ऐसे टकराएगी, ऐसा लगता है जैसे यहां से निकलते हुए आ रही है। नीचे से अगर टकरा गई, ऐसा लगता है जैसे यहां से कहीं निकलते हुए आ रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नोट करना बच्चों, एक सेकेंड। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। यहां पर देखो, मिरर के केस में एक चीज हमेशा याद रखना, अगर इमेज लेफ्ट साइड पर बने तो वो रियल होगी। रियल मानी जो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होती है, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जैसे आप प्रोजेक्टर से देखते हो सिनेमा हॉल में, तो वो पर्दे पर आपको इमेज दिखाई देती है। और अगर इमेज राइट साइड बने, तो आप समझना वो वर्चुअल होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो प्लेन मिरर में आपको क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेम दूरी पर इमेज बनेगी बेटा, सेम एक्स दूरी पर इमेज बनेगी बच्चे। ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज सेम रहते हैं। और दूसरा लेटरल इन्वर्जन, राइट हाथ उठाया तो लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट हाथ उठाया तो राइट दिखेगा, जैसे एम्बुलेंस के लेटर होते हैं। तो ये था प्लेन मिरर। विल टॉक अबाउट स्फेरिकल मिरर, जिसके बारे में आपको पता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसके बारे में आपको ऑलमोस्ट पता है ना बच्चे? जी, ये आप घरों में भी अगर आप यूज करते हो तो कैसे? भाई सामने अगर आपके पास मिरर रखा होता है, तो वो शीशे के ऊपर आपकी फोटो नहीं बनती ना, कुछ दूरी पर, जितनी दूरी पर आप खड़े उतनी ही दूरी पर आपको शीशे के पीछे इमेज दिखाई देती है। आप मिरर के पास जाते हैं, इमेज आपकी तरफ आ जाती है। नाउ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हमारे पास दो तरीके के, मैंने फिर बोला ये आज पूरा 10th का रिवीजन है बेटा, असली पढ़ाई तो हमारी कल से स्टार्ट होगी, ठीक है ना? तो याद रखना इस चीज। तो एक हमारे पास आएगा कॉनकेव मिरर, और एक हमारे पास आएगा कॉन्वेक्स मिरर। एक हमारे पास आएगा कॉनकेव मिरर और एक हमारे पास आएगा कॉन्वेक्स मिरर। भाई कॉनकेव, केव का मतलब समझते हो? केव मानी गुफा, केव मानी गुफा। रिफ्लेक्शन यहां से ऐसे देखो, ऐसे टकराएगी और यही से हो जाएगी बेटा, समझ रहे हो? यानी रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग एट द केव वाला पार्ट।
और इसने रे को क्या किया, मिला दिया ना, टकराई और रे को एक जगह पे मिला दिया। तो यहां पर आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज केव, कर्व्ड वाला सरफेस। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं क्योंकि इसने रेज मिला दिया बेटा। हम इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। और कॉन्वेक्स मिरर में उल्टा हो जाएगा भाई, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो आउटर बल्ज्ड पार्ट में हो रहा है और ये रे को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो एक तो ये डाइवर्जिंग मिरर बेटा, दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटर बल्ज्ड पार्ट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटर बल्ज्ड पार्ट बेटा, जो बाहर वाला है, बाहर वाला ये वाला, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। I hope there is not any sort of problem. ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, वर्चुअल जो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं होती है बेटा, जैसे आप घरों में शीशे में देखते हैं, शीशे के ऊपर इमेज नहीं बनती, शीशे के पीछे बनती है, राइट साइड में, मिरर के केस में, जहां पर रेज एक्चुअली कन्वर्ज नहीं होती। ऐसा लगता है कि जैसे रेज अपीयर टू कन्वर्ज, वहां से मिलते हुए आ रही है, ऐसा करके। मैं आपको रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बताता हूं बेटा। पीएसपी कर दीजिए प्लीज बेटा, थोड़ा जल्दी लिखना होता है ना। अभी तक तो मैं बिल्कुल बेसिक पे जा रहा हूं, फिर भी पीएसपी पीएसपी आ गया। ये तो भाई मेरे लिए बड़ी खतरनाक बात है। आउटर बल्ज्ड बेटा, BULGED, बल्ज्ड, आउटर बल्ज्ड। आज हम बिल्कुल बेसिक करेंगे। कल मिरर फॉर्मूला जो आपने 10th में सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा था, यहां पर हम डेरिवेशन भी करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, सबसे पहले कॉन्वेक्स ले लो आप। चलो कॉनकेव ले लो पहले तो। पहले आप कॉनकेव ले लो। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, पहला रूल, यदि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द सरफेस है तो वो फोकस से होते हुए मिलेगी बेटा। पैरेलल टू द सरफेस है तो वो फोकस पे जाके मिलेगी। आई होप दिस इज क्लियर बच्चे। दूसरा जो है, ठीक है ना, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऊपर में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रूल, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी बेटा, आके टकराएगी, तो वो वापस उसी डायरेक्शन से चली जाएगी, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग भेजोगे तो वापस चले जाएगा बेटा। फोर्थ रूल, अगर कोई रे पोल से होते हुए आएगी तो आप उसको पोल से ही वापस भेज दोगे। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर बेटा, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। गॉट इट गाइस? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है बच्चे? बिल्कुल सर। ये था कॉनकेव मिरर। नाउ सेकेंड वाला बताओ। अरे बेटा, पैरेलल से गई तो फोकस से होते हुए आ गई, फोकस से गई तो पैरेलल हो गई।
सी क्या है भाई, सेंटर से अगर आप सरफेस को मिलाओगे तो परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। आप अगर नॉर्मल के अलोंग भेज रहे हो तो वापस चला जाएगा। बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब देखो, ये जो आपने लेंसेज बनाए हैं ना स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मिरर, ये कैसे बने? ये कुछ ऐसा ही तो बने कि एक स्फेयर है उससे काट के बनाया आपने। तो अब ये अगर कोई आपके पास मिरर हो गया तो भैया इसको पूरा आप ऐसा बनाओगे, उसका जो सेंटर होगा ना वो इस मिरर का भी सेंटर होगा। दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है सर, आई वाज राइटिंग। हाँ तो लिखो बेटा, धमकी मत दो बस, धमकी से बहुत डर लगता है। चले आगे, आगे चले बेटा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बेटा, कॉनकेव मिरर क्या है? जिसमें रिफ्लेक्शन इज एट द आउटर पार्ट। ध्यान से देखो, इधर भी रे पैरेलल आएगी बेटा, ठीक है ना, तो ये डाइवर्ज हो जाएगी। ऐसा लगता है जैसे कहीं पीछे से मिलते हुए आ रहा है। वो पॉइंट क्या होगा बेटा? फोकस। समझ में आया कि नहीं है? अपीयर फ्रॉम फोकस, राइट साइड में इमेज बन रही है। और दूसरा तो आप इसमें भाई वही कर लो, पोल से भेज दोगे तो ये पोल से ही तुम्हारे लिए डाइवर्ज करा देगा। तुम इसको पोल से भेज दोगे तो ये पोल से ही डाइवर्ज करा देगा। समझ रहे हो? पोल से भेज दोगे तो ये पोल से ही डाइवर्ज करा देगा। आई होप दिस इज क्लियर बच्चे, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, पक्की बात है। शैल आई मूव अहेड, आगे बढ़े। ये कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव तो कर लिया ना, कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, ये तो रूल्स थे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के। अब मैं तुमको फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ही बता देता हूं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अपने को पता है, मुझे पता है बेटा, लेकिन क्या है ना, ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए जिसको कुछ आता है चाहे नहीं आता है। हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। मैं एक गिलास पानी लेके आया, आप लोग पढ़िए जरा। ज्यादा देर तक तो नहीं आ सकता क्लास से, बस बीच में। हाँ जी बच्चों, सो आई गेस तुमको पता है। एक बात बताओ तुम लोग को, पढ़ते भी है हम लोग, आप लोग पढ़ते भी हो, मैं पढ़ाता भी हूं, ठीक है।
लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है हमेशा, एक ऑरा जो होता है ना, ऑरा, अगर आपके आसपास वो ऑरा मेंटेन्ड हो ना, तो फिर बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। आपने देखा होगा कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि 10 दिन तक पढ़ाई कर रहे हो और ऐसे फीलिंग आती है कि यार मतलब अब तो ना जिंदगी भर ऐसे ही पढ़ेंगे रोज। समझ रहे हो? ऑरा मतलब क्या होता है बताता हूं। ऑरा का मतलब है कि जैसे अब मैं आपके सामने आ गया, ठीक है, ऐसी मुंह उठा के, 3 महीने से दाढ़ी नहीं कटवाई, ऐसी बाल बड़े होते जा रहे, कैसे भी बाल कहीं से भी निकल रहे हैं, ठीक है, गंदे कपड़े पहन रखे हैं, बिल्कुल ही सामने से दिखाई दे रहा है सर आपकी गर्दन पे मैल है, आपके फेस पे धूल मिट्टी है, मुंह नहीं धो के आ रहा, तुमको कैसा लगेगा? तुमको लगेगा यार पता नहीं क्या ही हो रहा है, मतलब पता नहीं कौन सा बंदा पढ़ाने आया है, ठीक। लेकिन वहीं पर आजकल देखते हो भाई यूट्यूब पे सुंदर कन्या आती है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना, खूब सारा मेकअप थोपा होता है। मैंने ना परसों अभी यार मैंने कोशिश करी है भी उस दिन, ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा था, ठीक है, तो अब अपने भाई हम लॉन्डो की क्या बात होती है, आदत क्या होती है ना, आओ चेयर पे बैठो भाई, रिकॉर्ड करो और अपना वीडियो डाल दो, ठीक है। हम दोनों भाई ऐसे ही करते हैं, दोनों भाइयों से आपको पता है भाई, मैं और आपकी रीति सर, ठीक है, हम दोनों भाई ऐसे ही करते हैं, आओ बैठो और रिकॉर्डिंग डाल दो, ठीक है। तो मैं उन्हीं के साथ डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा सर ये जो कन्याएं है ये वाकई में इतनी ज्यादा सुंदर है या इनकी ज्यादा मतलब वीडियो, क्या कैमरा बहुत बढ़िया है क्या? क्योंकि भाई कैमरा तो अपने पास भी बहुत महंगे वाला है, ठीक है, समझ रहे हो? तो मैं सोच रहा था यार ये क्या है। तो उतने में फिर अभी परसों ही मतलब मेरी बीवी से बात चल रही थी, तो उसने कहा आपने फेस वॉश कर लिया, समझना मेरी बात को, ठीक है, उसने आपने फेस वॉश कर लिया। मैंने कहा क्यों? तो मतलब रिकॉर्डिंग में जाने से पहले, ठीक है, आपने फेस वॉश नहीं किया। मैंने कहा मैं साला फेस वॉश को हाथ ही नहीं लगाता, मैं तो कभी फेस वॉश यूज ही नहीं करता, ठीक है। तब जाके उसको पता चला, तो उसने फिर मेरे लिए एक फेस वॉश भिजवाया। वो अभी भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, खोला नहीं है मैंने। उसने कहा फेस वॉश करो, फिर देखो आपके फेस पे ग्लो आएगा, समझ रहे हो? तो दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक, मैंने कोई नेगेटिव फीडबैक किसी के लिए नहीं दिया, दिस इज नॉट कंट्रोवर्सी, ठीक है। हाँ, तो अब मैं फेस वॉश करके बैठूंगा तो फिर मतलब वीडियो क्वालिटी बढ़िया आएगी। तो आज मेरे को वो सुंदरता का राज पता चला कि फेस वॉश करना होता है, जरूरी है, ठीक है। हाँ, चलो, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस आज किए हो? नहीं बेटा, आज तो वो मुश्किल से तो नहाया हूं मैं, नहाने का टाइम तो मिलता नहीं है, तुम फेस वॉश की बात करते हो। देखो भाई, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, सबसे पहला जो रूल है, जब ये अभी फिलहाल मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा बच्चे, अब बातचीत बाद में करेंगे बेटा, है ना, अब सारी बातचीत बाद में। रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आएगी भैया, भाई बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, ये यहां से कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पे बेटा, तुम दूसरी रे में ले आओ ऐसे पैरेलल, ये यहां से कन्वर्ज हो जाएगी
फोकस पे आ जाएगी। तो आप क्या कह रहे हो यहां पर कि सर इमेजेस फॉर्म्ड एट फोकस, लेफ्ट साइड है तो रियल, फिर इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा केस है बेटा, अब इंफिनिटी के बाद में सी के पीछे, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी बेटा, या बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, तो आप क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं, पोल एफ सी। आपको एक बात बता दो बेटा, पता रहना चाहिए कि एफ जो होता है वो r/2 होता है। r क्या होता है? सेंटर से पोल का दूरी। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? बियॉन्ड सी, ए बी। रे ऑफ लाइट पैरेलल गया बेटा, फोकस से होते हुए आ जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी रे को सेंटर से ही पास करा दो यार, क्या मतलब, अभी क्या सिरदर्दी करनी है, ठीक है ना। जहां पर दो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती है, ए डैश बी डैश, वहां पर इमेज बन गया। सो इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, लेफ्ट साइड है तो रियल, इन्वर्टेड और साथ ही साथ में बेटा डिमिनिश्ड, साथ ही साथ में बच्चे डिमिनिश्ड। आई होप दिस इज क्लियर बच्चे। यहां पर तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। शैल आई मूव अहेड? शैल आई? अब ऐसे ही सारे केसेस आप लोग कर लोगे बेटा। जब ऑब्जेक्ट मेरा इज प्लेस्ड एट सी, उस केस में बेटा इमेज भी सी पे बनता है। कैसे बनता है अभी बनाऊंगा। रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और सेम साइज की होती है बेटा। कैसे? ये तीसरा केस है। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ए बी, इसी को सी मान लो भाई, ठीक है ना। दोबारा बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। गलत क्या करेंगे, मैं देखो, मैं तो कलाकारी कर सकता हूं, तुमको स्केल से बनाना पड़ेगा और पेंसिल से। बोर्ड्स में अगर तुमने रे डायग्राम में रे नहीं बनाया, पेंसिल से नहीं बनाया और स्केल से नहीं बनाया बेटा, टीचर मार्क्स नहीं देगा। सी पर रखा हुआ है 3 लाइनों का ए बी, तो एक तो आप भाई पोल से ले जाओ, ठीक है ना, ये ला। दूसरा आप ले जाओ सीधा पैरेलल, ये ऐसा फोकस से होते हुए आएगा, ये लो ए डैश बी डैश। देख पा रहे उतनी ही दूरी का इमेज है, सी पर ही बना, सेम साइज का बना और लेफ्ट है तो रियल बना, ठीक है ना। शिवम मतलब पेंसिल खरीदना ही पड़ेगा बेटा। देख जितने तू बकवास करता है ना क्लास में, अब की बार अगर कोई बकवास वाली बात बोली ना तो हंसूंगा नहीं मैं उस पर। आगे तुझे पता है मैं क्या करने वाला, ठीक है ना। कोई कुछ भी कह दे भाई, तेरा कमेंट जरूर होता है, ये नहीं कि पढ़ाई कर लू थोड़ी सी। फोर्थ वन, when object is placed सेकंड केस समझा दो बेटा। सेकंड केस में क्या है बच्चे, बियॉन्ड सी रखा था, सी और एफ के बीच में बन गया, दैट्स इट। अब सी के ऊपर रखा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
बिटवीन सी एंड एफ। ये एफ है, ये सी है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा। रे ऑफ लाइट सीधी आएगी, पैरेलल से पास हो गई भाई, ये लो, कहीं यहां मिली, ठीक है ना, जो कि सी के पीछे है और थोड़ी बड़ी भी दिखाई दे रही है। तो आप कहेंगे सर इमेजेस फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, लेफ्ट है तो रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, एंड एनलार्ज्ड। ठीक है बच्चों। पांचवा केस, when object is placed at f, at focus बेटा, फोकस पे रख रहे भाई, जो सीधी जाएगी वो तो यही चली जाएगी, दूसरी पोल से ले आओ, ऐसे हो गई, ठीक है ना भैया। ऐसा लगता है जैसे रेज इंफिनिटी से आ रही है। तो इमेज कहां बनेगा, इमेजेस फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, लेफ्ट साइड है तो रियल, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड बेटा। आई होप ये 5 केसेस आपने 10th में भी पढ़े होंगे और अभी थोड़े बहुत आपको धुंधले धुंधले याद आ रहे होते, अब आपको पूरे पूरे याद हो गए होंगे ये 5 केस। बोलो बच्चों। क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा बेटा? क्या मैं सही कह रहा हूं बेटा? बहुत बढ़िया। लास्ट केस, इसमें 6 केस होता है, तो लास्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P and F, बिटवीन P and F, तब क्या होगा, ये पोल है, ये F हो गया, ये लो भैया ए बी, रे ऑफ लाइट ऐसा जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, दूसरी रे ये ऐसे खुल रहा है बेटा, ऐसा लगता है जैसे ये कहीं पीछे से मिलती हुई आ रही है बेटा। पहली बार देखो सीधा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, राइट साइड दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर image is formed at behind the mirror, real, sorry, virtual, erect और साथ ही साथ में बेटा enlarged। आई होप दिस इज क्लियर। अगली बात आती है बेटा कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस ही होते हैं सिर्फ। पहला केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी बेटा, ऐसे निकल जाएगी, ये फोकस पे बनेगी बेटा, समझ रहे हो? इमेज राइट पे बन रहा है तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, एट फोकस, वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है बच्चे यहां पर? जी बिल्कुल, मार्क्स करते हैं बेटा, शॉर्ट में नहीं लिखने वर्ड्स। लास्ट केस इसमें व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इंफिनिटी को छोड़कर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
बिटवीन इन्फिनिटी और पोल या फिर एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। पी कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, ए बी, सीधी जाएगी तो ऐसा लगेगा जैसे वो फोकस से आ रही है। पोल से ले जाओ, डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे ये पीछे से कहीं आ रही है बेटा। और जहां पर ये मिलती हुई नजर आई वहीं पर इमेज, यानी इमेजेस फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बेटा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चों। मेरे हिसाब से यहां पर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आ नहीं रही। गॉट इट गाइस? ठीक है जी, आगे चल सकते हैं बच्चों। बिहाइंड द मिरर मतलब एट द राइट साइड ऑफ मिरर बेटा, मिरर के पीछे। चलो ये रो भाई कॉन्वेक्स का पहला केस का वीडियो, मतलब स्लाइड देख लो, नोट कर लो। अर्पित भैया कल, ठीक है ना? अब ये तो आपने कर लिया बेटा, ये तो आपने कर लिया बच्चों। कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे करते हैं। क्या पढ़ेंगे आगे? साइन कॉन्वेंशंस में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना? साइन कॉन्वेंशंस जरा मैं आपको वो बता दूं पहले, देखिएगा। ये पोल है, फोकस सी, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सी से इस पोल की दूरी जो होती है बेटा, होल्ड करना बच्चों 1 मिनट। हाँ जी बच्चों, तो यहां से अगर आप देखोगे ये एफ हो गया। एक चीज बेटा कि एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, याद रखना हमेशा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ये पहली बात। एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू हो गया। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हुआ बेटा, तो ऑब्जेक्ट से जो पोल की दूरी होती है वो हमेशा यू ली जाती है,
U is the position of object, और इमेज यहां बनेगा मान लो A डैश B डैश, तो V क्या होगा, इमेज से दूरी, सो पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है ना, याद रखना बच्चों, साइन कन्वेंशंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एफ क्या है बेटा, फोकल लेंथ, एफ इज फोकल। हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं बेटा, हमने कहा यार ऐसे, वैसे ये होता है बेटा कि आप जो है ना, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये बात याद रखना हमेशा, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। बस यही से आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है बेटा। अब किताब में लिखा होता है डिस्टेंस आर पॉजिटिव अलोंग इंसिडेंट रे, नेगेटिव अलोंग अपोजिट, अरे भाई कुछ समझ में नहीं आता, छोड़ो ना यार। मैंने कहा सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करे जाएंगे, पोल को ओरिजिन मान लो। मानिए अब जो राइट में डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव और जो लेफ्ट में डिस्टेंसेस होंगे वो नेगेटिव। बड़ी क्लियर सी बात है, बात ही खत्म हो गई। और याद रखना, जब तक यू है, जब तक वी है, जब तक कुछ और है, तब तक आपके वो वैल्यूज में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं डलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव तब डलेगा जब वी यू सब होगा। ये प्लीज नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, हो गया बेटा। ठीक है बेटा, ये तो हो गया। एक चीज और याद रखना बेटा, इसका फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव का, और कॉन्वेक्स का राइट साइड में। तो एफ इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड एफ इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं, ठीक है ना। अब ये तो हमने कर लिया बच्चों, ये बहुत बेसिक था, मुझे पता था ये सब चीज आप आधे बच्चों को तो बिल्कुल मजा भी नहीं आया होगा, क्योंकि ये सबको आता होता। ठीक है, अब क्या है ना बच्चों, हम लोग कल कर रहे होंगे मिरर फॉर्मूला प्लस कुछ क्वेश्चंस, वो भी एक हिसाब से बेसिक होगा। जब रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा ना, रिफ्रैक्शन, तब आप लोगों को असली मजे आएंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी 1 घंटे की क्लास तो हो गई ना भाई, 1 आवर की क्लास हमारी कंप्लीटेड है ना बच्चों। एंड आई डोंट फील कि आप लोगों को लगा भी होगा कि भाई मतलब अपनी क्लास में मैंने आप लोगों को बोर किया हो, क्योंकि भाई सिंपल सी बात थी, राइट बच्चों। साइन कन्वेंशन वंस मोर बेटा, साइन कन्वेंशन में ये समझ लो बस, जो लेफ्ट साइड वाले है वो नेगेटिव, जो राइट में है वो पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, दैट्स इट। ठीक है ना बच्चों, कर लेना रिवाइज, पढ़ाई करते रहो यार। 5/2 रूल को फॉलो करो, 5 दिन आप रेगुलर सिलेबस करो, ठीक है ना, 2 दिन वन शॉट करो,
ठीक है ना, 2 दिन वन शॉट करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सारे लोग, मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूँ बेटा, https t.me physics on your tips। ठीक है ना बच्चों, आज स्पेशल क्लास नहीं है बेटा, कर लेना इसको, ठीक है ना। मुलाकात करेंगे फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद बच्चा पार्टी, बाय बच्चों।